हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। यानी कि आप जब पहुंचते हो अपने एडोलेसेंस के एज पर तो क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में होती हैं, कैसा आपका व्यवहार परिवर्तित होता है, सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तुमने सीखा कि किस तरीके से जानवर जो हैं वो अपने बच्चे देते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप। अब ऐसा नहीं कि जानवर का छोटा सा बच्चा है और वो तभी अपने आप में अपना एक बच्चा रिप्रोड्यूस कर सकता है, नहीं। जब वो बड़ा होता है, ग्रो अप होता है, उस समय जो है एक सर्टेन एज हम कह सकते हैं, उसके बाद ही जो है ये संभावना होती है कि कोई एनिमल या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाए। वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? अब ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान होते हैं वो एक सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं? अब ऐसा क्यों नहीं होता कि एक छोटा बच्चा है उसका बच्चा हो जाए वो रिप्रोड्यूस कर ले? नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं चेंजेस और वो चेंजेस आते हैं आपकी एक सर्टेन एज पर। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे बच्चों कि वो क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि आप रिप्रोड्यूस कर पाएँ। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस। इस चैप्टर में आप जो है चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, जो इंसान के शरीर में चेंजेस होते हैं आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके बाद एक इंसान जो है वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल बन जाता है। इन चैप्टर 6 यू हैव लर्न, छठे चैप्टर में आपने क्या सीखा था? अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि इंसान के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं। हियर वी शैल डिस्कस, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? द रोल दैट हार्मोन्स प्ले। आपके पता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स में बदलाव आता है, उन बदलावों के कारण आपकी जो है बॉडी में बदलाव आते हैं, है ना, वो लेकर आते हैं प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। और उन हार्मोन्स के बदलने के कारण ही एक जो बच्चा होता है वो एडल्ट बन जाता है। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी क्या होता है? देखो, बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजो जो है वो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, जब उसके दोस्त चले जाते हैं, बूजो एंड पहेली बिगिन चैटिंग। बूजो और पहेली बातें करना प्रारंभ करते हैं विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता से। पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। अब पहेली जो पढ़ती है वो किस में पढ़ती है? सिर्फ लड़कियों के स्कूल में पढ़ती है, वहाँ लड़के नहीं पढ़ते। शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगती है। शी रिमार्क्ड, वो कहती है दैट मैनी ऑफ बूजोज स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shoot up in height। वो कहती है कि अरे, मैंने जो बूजो के दोस्त देखे अचानक उनकी हाइट बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब ना अब 12-13 के हो गए ना, और 15-16 के बीच में फ़ोटो खींच के रख लो अपनी, एकदम से चेंजेस आपको 2-3 साल में अपने अंदर खूब अच्छे से चेंजेस दिखाई देंगे, बदलाव आता है, एकदम से हाइट बढ़ती है बच्चों। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी, कुछ तो बहुत ही फनी दिखाई दे रहे थे विद द हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स, यानी कि हल्की हल्की मूछें प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है, तो वो फनी लगता है ना, अचानक से आपकी मूछें आ रही हैं। हर मदर एक्सप्लेन, उनकी माँ एक्सप्लेन करती हैं दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप, बच्चे लड़के जो हैं ये बड़े हो गए हैं। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे व्हेन वन इज़ बॉर्न, यानी पहले दिन से ही आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ना। बच्चा पैदा हुआ, आप देखिएगा 3-4-5 दिन बाद ही हल्का सा बड़ा लगने लगेगा, फिर थोड़ा सा 2-3 महीने बाद आप देखेंगे बड़ा चेंज उसके अंदर दिखाई आपको देगा। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है बच्चों वो अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। ग्रोइंग बिगिनस from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11, लेकिन जैसे ही आप 10 या 11 साल की एज को क्रॉस करते हो, there is a sudden struct in growth, आप अचानक से देखोगे कि आपकी ग्रोथ में एकदम बदलाव आया, which becomes noticeable, जो बिल्कुल नोटिसेबल होता है, आप आराम से उस ग्रोथ को नोटिस कर सकते हो। The changes taking place in the body are part of growing up, तो जो बदलाव आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो बदलाव हो रहे हैं किसकी वजह से? वो पार्ट हैं आपके, कि आप ग्रो अप हो रहे हो, आप बड़े हो रहे हो। They indicate, वो इंडिकेट करते हैं दैट यू आर ग्रोइंग अप, कि आप बड़े हो रहे हैं। या और क्या है? ये इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरली सभी ग्रो होते हैं, अमीर हो गरीब हो, ग्रो अप तो सभी होंगे। कभी सुना है गरीब का बच्चा बस बच्चा ही रह गया? नहीं ना, तो कोई भी है, लड़का है लड़की है, अमीर है गरीब है, सब जो हैं वो ग्रो अप होते हैं, सब जो हैं वो बड़े होते हैं।
व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जब शरीर में बदलाव होते हैं, ठीक है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो इस तरीके से आप में धीरे धीरे क्या आने लगती है, रिप्रोड्यूस करने वाली मेच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके बॉडी के जो हैं वो भी बनने लगते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11। एडोलेसेंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है जब आपकी उम्र होती है लगभग 11 साल की, तब से प्रारंभ होती है, एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। और 18 से 19 साल तक लगभग ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, यहाँ आके आप एडल्ट हो जाते हैं। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, अब ये जो है 13 18 तक आपका पीरियड पूरा कवर कर लेती है ना। तो 13 14 15 16 टीन पीरियड बोलते हैं इसीलिए। तो यहाँ तक ये चलता है आपका सिलसिला, और इतने सालों में आप अच्छे से ग्रो अप होते चलते हो। एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स को हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। इन गर्ल्स, लड़कियों में, एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर इन द बॉयज़। लड़कियां जो हैं वो पहले एडोलेसेंस की उस पे पहुंच जाती हैं, एडोलेसेंस के लक्षण उनमें दिखने लगते हैं लड़कों के मुकाबले 1 आध साल पहले ही। लड़कियां समझो, देखो लड़कियों ने यहाँ भी बाजी मार ली है ना, वो पहले जो है वो यंग होने लग जाती हैं लड़कों से। आगे चलते हैं। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये ना कई बार पर्सन टू पर्सन भी होता है। कोई बच्चा जो है, देखो आप 9th 10th तक बिल्कुल छोटा था, लेकिन 12th आते ही एकदम से बड़ा हो गया, क्योंकि उसने थोड़ा सा लेट ग्रोथ पकड़ी। द ह्यूमन बॉडी अंडर गोज सेवरल चेंजेस। अब इंसान के शरीर में बहुत सारे बदलाव होंगे ड्यूरिंग एडोलेसेंस के दौरान। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब ये जो चेंजेस हैं ये मार्क करते हैं किसको, प्यूबर्टी को आपके। The most important change which makes puberty is that boys and girls become capable of reproduction. हम कहते हैं प्यूबर्टी का एज है मतलब वो लोग आप कैपेबल हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ। प्यूबर्टी एंड हो जाती है व्हेन द एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तब प्यूबर्टी एंड हो जाती है जब एडोलेसेंट जो है वो पहुंच जाते हैं रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पर। आगे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, पहले पहलो बूझो क्या कह रहा था यहाँ पर। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। मतलब 4-5 साल का पीरियड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इट इज़ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ, बड़ा अजीब सा साल होते हैं। व्हेन यू आर नीदर अ चाइल्ड, जब आप ना तो एक बच्चे हैं ना तो आप एडल्ट हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैज़ अ स्पेशल नेम। क्या इसका कुछ स्पेशल नेम है? हाँ जी, ये एडोलेसेंस की एज है, प्यूबर्टी का टाइम है। आइए आगे। पहेली एंड बूझो रियलाइज्ड दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव अप द लिप्स इन बॉयज़ वर साइंस ऑफ एडोलेसेंस। पहेली और बूझो रियलाइज करते हैं कि अचानक से जो बदलाव हो रहा है हाइट में, जो लड़कों की हेयरी लाइन आ रही है लिप्स के ऊपर, ये साइन है एडोलेसेंस के। दे वांटेड टू नो, वो जानना चाहते हैं मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी, कि भाई और क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। सबसे पहला चेंजेस एट प्यूबर्टी, इंक्रीज इन हाइट, आपका हाइट बढ़ने लगेगा। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज जो आता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट, अचानक से हाइट का बढ़ना होता है। एट दिस टाइम, और इस समय क्या है, द लॉन्ग बोन्स, जो लंबी बोन्स होती हैं, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। इसकी वजह से क्या होता है, हड्डियाँ लंबी लंबी होने लग जाती हैं, हाथ की, पैरों की, और व्यक्ति लंबा हो जाता है। एक्टिविटी 7.1 में क्या है, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज। जो एक चार्ट आपको दे रखा है वो आपको एवरेज रेट बताता है ग्रोथ का, हाइट का, बॉयज़ का और गर्ल्स का, एज के साथ साथ की, मतलब इस एज में जनरली बॉयज़ की हाइट कितनी होनी चाहिए, इस एज में जनरली गर्ल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एवरेज चार्ट आपको दे रखा है, तो आप मिला सकते हैं अपनी हाइट को इससे। The figures in column 2 and 3 give the percentage of height a person has reached, कितने परसेंट वो पहुंच गया at the age of given in column 1. For example, by the age 11 एक बॉय है जो 81% of his probable full health के पहुंच जाता है, while a girl जो है वो 88% पे पहुंच जाती है probable हाइट के। तो दीज फिगर्स आर ओनली, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंड देयर में भी इंडिविजुअल वेरिएशंस हो सकती हैं। हो सकता है आपका भाई जो है वो 7th में ही जो है जितनी एज पर था उतने में लंबा हो गया, हो सकता है आप उतना 9th में जाकर हों, ठीक ना। तो पर्सन टू पर्सन ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यूज़ द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स। अब इस टेबल को अपने दोस्तों के लिए यूज़ कीजिए एंड वर्कआउट कीजिए। हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी, वो कितने लंबे हो सकते हैं। फाइंड आउट, पता लगा हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट, कौन जो है लगभग सबसे लंबा है, एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास, और कौन जो है वो है तुम्हारी क्लास में सबसे छोटा।
तो ये चार्ट वाली एक्टिविटी है, ये आप लोगों को स्वयं करनी है, ये कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट कैसे करते हैं, देखो प्रेजेंट हाइट आपकी सेंटीमीटर्स में ले लेना, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, कितनी होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। परसेंटेज में कुछ भी चीज़ निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल, एक लड़का है 9 साल का, ठीक है, उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, तो ध्यान रखिएगा। एट द एज ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, कितना होगा, 160 सेंटीमीटर टॉल। फुल फॉर्मूला रख के निकाल दिया। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। यूज़ द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 7.1। आपने डाटा यूज़ करना है वही वाला जो 7.1 में दिया है, टू ड्रॉ अप अ ग्राफिक, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। टेक एज ऑन एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पर एज लिखिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं ना ग्राफ पेपर पे, ठीक है। एंड परसेंटेज ग्रोथ इन हाइट लिखिए ऑन वाई एक्सेस पर। हाईलाइट करिए द पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम्हारी एज को ऑन द ग्राफ। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट, पता लगाओ परसेंटेज का हाइट की। यू हैव ऑलरेडी रीच्ड, आप कितने पर पहुंच चुके हो। कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच, उस हाइट को कैलकुलेट करो जहां लगभग आप पहुंचने वाले हो। एंड टैली करो तुम्हारे ग्राफ से जो कि तुमको दिया गया है 7.1 में। ये देखिए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ पेपर बनेगा। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, लड़कियां जो हैं जल्दी बड़ी हो जाती हैं, जल्दी ग्रो कर जाती हैं बॉयज़ के मुकाबले। बट अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, लेकिन 18 साल की एज आते आते आप अपनी जो हाइट होनी है आपकी, है ना, जितनी बढ़नी है लगभग 18 तक बढ़ जाती है। मतलब बिरला ही कोई है जिसके 18 के बाद भी बढ़ रही है, एक्सेप्शनल केस आर एवरीवेयर, बट जनरली 18 तक ही बढ़ती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है, हाइट सबकी सेम नहीं हो सकती। सम में ग्रो सडनली, कुछ जो है वो अचानक से बड़े हो जाते हैं प्यूबर्टी, एंड देन स्लो डाउन हो जाती है फिर उनकी हाइट। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, कुछ कुछ जो है वो धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। अब हमारी पहेली बहुत परेशान है, बोल रही है कि ये मैं बड़ी चिंता में हूँ क्योंकि मेरा शरीर तो लंबा हो गया पर मुंह छोटा रह गया, क्योंकि शरीर अचानक लंबा हुआ है, मुंह धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, भाई पहेली को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, पूरी बॉडी सेम रेट पर कभी भी ग्रो एक साथ नहीं होती है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट्स लुक ओवरसाइज्ड, कई बार तो ये ओवरसाइज तो दिखने लग जाते हैं, मतलब हाथ बड़े लंबे लंबे दिख रहे हैं, पैर बड़े लंबे लंबे दिख रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली आप ठीक हो जाओगे। एंड यू नो फीट ऑफ एडोलेसेंट्स लुक्स ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है कि बॉडी हाथ पैर सब बिल्कुल प्रोपोर्शन में हो, सब बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ भाई ठीक ठाक है, लंबाई जो है मुंह के अनुसार ही है, लेकिन प्रोपोर्शन में नहीं है तो थोड़ा अजीब लगता है देखने में। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप, कुछ टाइम बाद जो दूसरे पार्ट्स हैं वो कैचअप कर लेते हैं एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनेट हो जाती है आपकी बॉडी। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तुमने नोटिस किया होगा, दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर ही होती है टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स के। आपकी जो हाइट है वो लगभग आपके फैमिली मेम्बर्स के आसपास ही रहती है। माने किसी के माता पिता जो हैं, समझो कि वो बहुत हाइट नहीं है उनकी, तो बच्चा भी की संभावना यही रहती है कि बहुत हाइट नहीं होगी। एक्सेप्शनल्स आर एवरीवेयर। चल, दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स, जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। इट इज़ हाउ एवर, फिर भी कह सकते हैं हम कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। भाई जब आपके ग्रोइंग ईयर्स हों, फूड बहुत अच्छे से आप खाइएगा। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, है ना। तो जब आप अच्छा खाएंगे तो आपकी बॉडी को अच्छे से नरिशमेंट मिलेगा ग्रोथ के लिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स, आपको मिल जाएंगी न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स, जो भी है वो डिस्कस करेंगे लेटर इन दिस चैप्टर, है ना, कि एडोलेसेंट लोगों की नीड्स क्या होती हैं, ज़रूरतें उनकी क्या होती हैं। चेंजेस इन बॉडी शेप, अब बॉडी शेप में क्या बदलाव आते हैं भाई। हैव यू नोटिस्ड दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडल शोल्डर्स, भाई तुमने कभी नोटिस किया है कि जो बॉयज़ हैं तुम्हारी क्लास के, उनके जो कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं, चेस्ट जो होती है वो भी वाइड होती है देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस के।
दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, बिकॉज वो प्यूबर्टी की एज में एंटर कर चुके हैं। वन शोल्डर्स जनरली चौड़े होंगे, ब्रॉडन होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ की वजह से। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट, यानी कि कमर के नीचे जो एरिया होता है, यानी कि आपके जो हिप्स वगैरह होते हैं वो चौड़े होने लग जाते हैं लड़कियों में। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी वो ग्रो करती है मोर प्रोमिनेंटली दैन इन गर्ल्स। गर्ल्स की कोई मसल्स नहीं बनती हैं अचानक से, ठीक है, लेकिन बॉयज़ में मसल्स ज़्यादा बनने लग जाती हैं। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। बॉयज़ और गर्ल्स की एडोलेसेंट जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। वॉइस जो है वो चेंज होने लगती है। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स, ठीक है। एट प्यूबर्टी क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है ना या फिर लार्निक्स है वो बिगिंस टू ग्रो। यहाँ पर ये जो वॉइस बॉक्स होता है आपकी गर्दन में बीचों बीच, ये जो है वो बड़ा होने लग जाता है, डेवलप होने लग जाता है, ग्रो होने लग जाता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, बॉयज़ जो है वो डेवलप करते हैं लार्जर यानी कि बड़े वॉइस बॉक्सेस को, जो कि लड़कियों का इतना बड़ा नहीं होगा। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो होता है इन बॉयज़ कैन बी सीन, वो दिख भी जाता है कई बार आपको, है ना, प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है ये आपका ऑफ द थ्रॉट, ठीक है। और इसको एप्पल एंड एडम्स एप्पल बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अड्डी से निकल के बाहर आपको लग रही होगी, है ना। सब लोग अपने यहाँ हाथ लगा के देखो एडम्स एप्पल पर अपने गले के अंदर। जो लड़कियाँ हैं वो तो इतना नहीं प्रोमिनेंट है, लेकिन लड़कों का दिखेगा। इन गर्ल्स द लार्निक्स इज हार्डली विजिबल, लड़कियों में नहीं दिखता है लार्निक्स, वो हार्डली विजिबल होता है फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, लड़कियों की आवाज़ जो है वो ज़रा तिखी सी, शार्प सी होती है, हाई पिच्ड थोड़ी ऊंची सी होती है। वेयरएज बॉयज़ हैव डीप वॉइस, लड़कों की आवाज़ थोड़ी गहरी होती है, थोड़ी मतलब शार्पनेस उतनी नहीं होती लड़कों की आवाज़ में। इन एडोलेसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, कई बार उनकी मसल्स इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं कि यू नो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वॉइस बिकम्स हास लाइक, जैसे आपको ऐसे होता है ना, कुछ थोड़ी आवाज़ जो है उनकी इस तरह की हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज, हो सकता है कुछ दिनों के लिए ऐसा रहे, कुछ वीक्स के लिए रहे, लेकिन बाद में जो है वो सब नॉर्मल हो जाता है। सो घबराने की भी कोई बात नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम, भाई ये सब हो गया। हाँ चलो आगे चलते नीचे। एडम्स एप्पल देखो तुमको दिखा रखा है यहाँ पे पिक्चर में। मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ हॉर्स वॉइस, ठीक है। नाउ आई नो वाई, अब मुझे समझ आया क्यों है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड स्विशियस ग्लैंड्स, ये क्या है भाई, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि पसीने वाली ग्लैंड्स जो हैं और जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं आपके अंदर, ठीक है। मैनी यंग पीपल जो होते हैं उनको क्या निकलने लगता है, एक्ने, मुहासे आने लग जाते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं फिर पढ़ेंगे पीछे वाला। पिंपल्स आ जाते हैं उनके फेस पर एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन। अब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इसको बाद में पढ़ते हैं, तो पीछे छूटा है वो पढ़ लेते हैं पहले। अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वीट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट मीन्स पसीना, वो वाली ग्लैंड्स, ऑयल की ग्लैंड्स, स्लैवरी ग्लैंड्स लाइक जहाँ पे सलाइवा निकलता है, रिलीज करते हैं कुछ सिक्रीशंस, जो भी तरल उसमें से निकलता है डक्ट्स में से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स में, डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर। सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं क्योंकि उनमें डक्ट नहीं होती है। चलिए कमिंग टू दी पैराग्राफ दिस वन, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब सेक्स ऑर्गन्स भी जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं आपकी इस एज में आके। लुक अप फिगर 6.1 एंड 6.3। आप फिगर 6.1 देखिए, 6.3 देखिए ऑफ द प्रीवियस लेसन में, विच शो करती हैं सेक्स ऑर्गन्स को ऑफ ह्यूमन के। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस, और उनका जो पेनिस होता है वो डेवलप हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और टेस्टिस में से आपके स्पर्म प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ये आपका जहाँ से आप टॉयलेट जाते हो उस पार्ट की आपकी बात चल रही है, ठीक है ना। इन गर्ल्स जो ओवरी होती है वो बड़ी होने लग जाती है, ठीक है। एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, और वहाँ पर एग्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं। वो एग ही फर्मेंटेशन रिप्रोडक्शन के काम आएगा बाद में। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, ओवरी जो है वो मैच्योर एग्स को रिलीज करना स्टार्ट करती है। देखो गर्ल्स में क्या होता है, तुम समझो इस बात को, एक मंथली साइकिल आती है, हर महीने में वो एग्स उनकी बॉडी में बाय ब्लड, वो ब्लड के साथ निकल जाते हैं। महीने के 4 से 5 दिन लेडीज़ को ये प्रॉब्लम रहती है, जितनी भी गर्ल्स होती हैं
उनके अंदर जो है ये ब्लड रिलीज होता है, कंटिन्यूटी में रहता है, रिलीज होता जाता है, उसमें अंडे जो हैं वो उनकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं बिकॉज वो अंडे यूज़ नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, आगे आओ। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। आप मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ भी बढ़ जाते हैं। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन द पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। तो एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जब इंसान की सोच बदलने लगती है। आपने कितने सारे बच्चे देखे हैं जो इस एज में थोड़े ज़िद्दी हो जाएंगे, थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, तो ये सब भी होता है बिकॉज आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। आप इंडिपेंडेंट चाहते हो थिंकिंग, है ना। एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। पहले जब आप बच्चे थे तो हर चीज़ के लिए माँ बाप पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ऐसे आप बड़े हुए आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी होती चली जाती हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपका होता जाता है, ठीक है। एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ, ये समय होता है एक व्यक्ति के जीवन में व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। इस समय आपकी जो ब्रेन की ना पावर होती है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट कैपेसिटी रहती है इस एज में, तो खूब लर्न कर सकते हैं हम इस समय, ठीक है। हाउएवर फिर भी एन एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर। हाँ, इस एज में एक सेल्फ इनसिक्योरिटी आपको लग सकती है वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी, है ना। बॉडी में, माइंड में इतने बदलाव हो रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो, तुम्हें जानना चाहिए दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। आपको कुछ भी कोई रीज़न नहीं है कि आप इनसिक्योर फील करें। दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये तो बिल्कुल नेचुरल पार्ट है आपके बड़े होने के। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव लर्नड, आपने सीखा इन चैप्टर 6 में दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लड़कों में टेस्टिस, लड़कियों में ओवरीज, ये उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, अब यहाँ से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। देखो इन गर्ल्स ब्रेस्ट जो है वो आपने है ना पढ़ा है कि भाई जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो ब्रेस्ट है, सीना है, वो थोड़ा सा बिगिन टू डेवलप होने लग जाता है प्यूबर्टी की एज पर। आगे देखो, बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर्स, और लड़कों के मुंह पे बाल आने लग जाते हैं, दैट इज मुस्टैचेस, उनकी मूछें आएंगी, दाढ़ी आएगी। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश, अब यही फीचर्स की, है ना, लड़कियों में क्या बदलाव आ रहा है, लड़कों में क्या बदलाव आ रहा है, यही डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई ये मेल है या ये फीमेल है। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप करते हैं हेयर ऑन देयर चेस्ट, लड़कियों के सीने पे बाल नहीं उगते, लड़कों के सीने पे बाल उग जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोस होते हैं अंडर द आर्म्स, लड़कियों और लड़कों दोनों के आर्म्स के अंदर बाल ग्रो होने लग जाते हैं इन द रीजन अबव द थाइज एंड प्यूबिक रीजन, जो आपका होता है जहाँ टॉयलेट वगैरह के आसपास, जहाँ से आप यूरिन पास करते हो उसके आसपास भी आप देखोगे धीरे धीरे बाल उग रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, यू नीड नॉट टू वरी कि क्यों उग रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। बट बूझो एंड पहेली विश टू नो, अब बूझो और पहेली ये जानना चाहते हैं व्हाट इनिशिएट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। बेसिकली बेटा तुम्हारी बॉडी में हार्मोन्स बदल रहे हैं, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। हार्मोन्स होते क्या, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोजेनिक ग्लैंड्स, नहीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। द मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब आप प्यूबर्टी की एज पे पहुंचोगे तो टेस्टिस जो है वो आपकी बॉडी से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़, इसकी वजह से बॉयज़ में बदलाव आते हैं अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, है ना, ये चेंजेस आ रहे हैं। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, जब लड़कियों में प्यूबर्टी पहुंच जाती है, ओवरीज बिगिंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन, अब जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, लड़कियों में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने लगता है विच मार्क्स द ब्रेस्ट डेवलप, जिसकी वजह से उनकी ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होने लग जाती है। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं इनसाइड द ब्रेस्ट, क्योंकि जब वो लड़की माँ बनती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है उन्हीं ग्लैंड्स की वजह से। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। अब ये जो दूध बनने का प्रोडक्शन है ना, ये जो हार्मोन्स है ये दूसरे के कंट्रोल में रहता है, ऑफ अनदर हार्मोन जो सिक्रेटेड होता है फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी ग्लैंड्स के नाम आपको अच्छे से याद करें किसका क्या काम है। रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, अब हार्मोन्स का क्या रोल रहता है इनिशिएट करने में रिप्रोडक्टिव फंक्शन को।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती है हार्मोन्स को इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, जिसे हम बोलते हैं टारगेट साइट है उसकी। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड करती है टू दी हार्मोन को। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और डक्टलेस ग्लैंड होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। द टेस्टिस एंड ओवरी सिक्रीट करती है, निकालती है वहाँ से सेक्स हार्मोन्स को। यू हैव जस्ट लर्न, तुमने जस्ट अभी सीखा दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, है ना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स के लिए ये हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्दर इसके बाद द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द प्यूबर्टी ग्लैंड। इसके बाद का जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल होते हैं प्यूबर्टी ग्लैंड के द्वारा। द प्यूबर्टी सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी, नॉट प्यूबर्टी, पिट्यूटरी जो है ग्लैंड जो है सिक्रीट करती है बहुत सारे हार्मोन्स को। वन ऑफ विच मेक्स ओवा, जिससे ओवा मैच्योर होता है इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फ्रॉम इन द टेस्टिस, ठीक है, फॉर्म होते हैं इन द टेस्टिस। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में होंगे एंड एस्ट्रोजन जो कि फीमेल में होंगे। इसके बाद रिलीज होगा इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो भी टारगेट साइट है वहाँ पहुँच जाएंगे रिलीज होके, एंड स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब जब प्यूबर्टी की एज पे आप आते हैं तो वहाँ पे बॉडी पे चेंजेस आ जाते हैं। पहेली एंड बूजो हैव नाउ अंडरस्टूड, पहेली और बूजो समझ गए हैं दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड, कि प्यूबर्टी जो है वो एज आ गई आपकी है किसकी, आप रिप्रोडक्टिव पीरियड है अब आपका, एंड वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि लड़कियां अब माता बन सकती हैं, लड़के अब पिता बन सकते हैं, वो एज उनकी आ गई है। बट दे वॉन्ट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कॉन्टिन्यूस और इट एंड सम टाइम, के ऐसा भी होता है क्या कि कभी ये ख़त्म भी हो जाए, है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।